पहलगाम आतंकी हमले के बाद से ही भारत सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। सरकार ने सेना के जवानों को खुली छूट दे रखी है। उनसे कहा गया है कि अब कार्यभार आप संभालिए और पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दीजिए, जिसके लिए सैन्य जवान अपनी रणनीति भी बना रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच एक सवाल जिसका जवाब हर कोई जानना चाह रहा है कि अगर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ तो कौन किस पर भारी पड़ेगा। पहलगाम हमले के बाद से ही पाकिस्तान की हालत पंचर नजर आ रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि पहलगाम हमले के बाद से ही भारतीय सैनिकों ने आतंकियों को चुन चुनकर मारना शुरू कर दिया है। उनके बंकरों को एक एक कर तबाह कर रहे हैं। वहीं आपको यह भी बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह ने भी कड़े शब्दों में कहा है कि आतंकियों और उनके आकाओं को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा। बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह के इस बयान के बाद से पाकिस्तान के आकाओं की बोलती बंद हो गई है। जो कल तक भारत से युद्ध करने की बात कर रहे थे, वे अब खुद उल्टी चाल चलते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को ये अच्छे से मालूम हो पड़ा है कि भारत से अगर युद्ध हुआ तो पाकिस्तान 100 साल पीछे चला जाएगा। क्योंकि अगर तत्काल समय को देखकर भी बात करें तो पाकिस्तान में महंगाई चरम पर है। रोटी चावल के लिए लोग परेशान नजर आ रहे हैं और जब से भारत ने पानी का संकट पैदा किया है, तब से रोटी, चावल और पानी तीनों के लाले पड़े हुए हैं। बढ़ती समस्याओं को देखते हुए पाकिस्तान की आवाम अब पानी, रोटी और महंगाई की मार झेल रही है और अब तो अपने नेताओं के खिलाफ सड़क पर उतर पड़ी है। अब सोचने वाली बात यह है कि जिस देश के लोग रोटी पानी के लिए तरस रहे हैं, तो क्या उस देश की सेना युद्ध करने में सक्षम होगी? जिस देश की माली हालत पहले से ही खराब है, वह देश भारत से किस हालत में युद्ध करेगा? मान भी लें कि पाकिस्तान युद्ध करने पर अड़ भी गया हो, तो कितने दिन युद्ध लड़ पाएगा? ज्यादा से ज्यादा 7 से 8 दिन, क्योंकि पाकिस्तान के पास ना तो टैंकों में भरने के लिए डीजल है और ना ही पर्याप्त गोला बारूद। पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति भी बदतर है। उधारी के दम पर वे अपने कर्मचारियों को वेतन दे रहा है। पाकिस्तान की सरकार अपनी आवाम को 3 वक्त की रोटी तक नहीं दे पा रही है और इनके नेता लगातार जंग की बात कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भारतीय सेना पाकिस्तान से 3 गुना ज्यादा ताकतवर है। भारत का रक्षा बजट पाकिस्तान से करीब 9 गुना अधिक है। भारत लगातार आधुनिकीकरण और उपकरणों पर निवेश कर रहा है। ग्लोबल फायर पावर 2025 के आंकड़े बताते हैं कि सैन्य स्ट्रेंथ रैंकिंग में भारत पाकिस्तान से 8 पायदान आगे है। वैश्विक सैन्य ताकत 2025 में भारत की रैंकिंग 145 देशों में चौथी है, जबकि पाकिस्तान 12वें नंबर पर है। भारत की सैन्य ताकत, संख्या, तकनीक और बजट के मामले में पाकिस्तान से कहीं आगे है। जल, थल और वायु सेना में भारत पाकिस्तान से बहुत आगे है। बड़ा रक्षा बजट होने के कारण भारत के पास राफेल, ब्रह्मोस, INS विक्रांत जैसे आधुनिक हथियार हैं। हालांकि दोनों ही देशों के पास परमाणु हथियार हैं। भारत के पास दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है। सक्रिय सेना, रिजर्व बल, अर्धसैनिक बल, इन सब में पाकिस्तान कहीं नहीं टिकता। पाकिस्तान ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2024 में 9वें स्थान पर था, लेकिन अब 12वें स्थान पर है। भारत का रक्षा बजट 2025-26 के लिए 6.8 लाख करोड़ रुपए है। यह पिछले साल से 9.5% अधिक है। पाकिस्तान का रक्षा बजट 2,281 अरब रुपए है। इस साल पाकिस्तान ने 7.49% की वृद्धि की है। भारत का रक्षा बजट पाकिस्तान से करीब 9 गुना अधिक है। भारत की थल सेना आकार, आधुनिक टैंकों और बंदरबख्त वाहनों में 3 गुना अधिक शक्तिशाली है। भारत की वायुसेना संख्या और तकनीकी रूप से अधिक उन्नत है, खासकर राफेल और ब्रह्मोस जैसे हथियारों के साथ। भारत की नौसेना विमान वाहक, पोतों और परमाणु पनडुब्बियों के साथ रेंज और क्षमता में कहीं आगे है। दोनों देशों के पास लगभग समान परमाणु हथियार हैं, लेकिन भारत को मिसाइल रेंज और तकनीक में बढ़त है। हालांकि पाकिस्तान को जमीनी ताकत और भौगोलिक स्थिति में मामूली फायदा मिल सकता है। ऐसे में देखा जाए तो भारत हर पहलू पर पाकिस्तान से बढ़त बनाए हुए है और अगर युद्ध होता है तो 7 से 8 दिन ही भारत से युद्ध कर पाएगा। फिलहाल आपका इस पूरी खबर पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं।